उससे पहले एक बड़ी खबर महेंद्रगढ़ से जान लीजिए। ऐसी तस्वीरें जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन जानकारी सबसे पहले आपको दे दें कि महेंद्रगढ़ में आवारा पशुओं का आतंक देखा गया है। आवारा सांड ने बुजुर्ग महिला पर हमला किया, महिला बुरी तरह से घायल हो चुकी है। सीसीटीवी फुटेज में यह पूरी घटना कैद हो गई। महिला को बचाने आए एक युवक पर भी हमला किया गया है। 3 लोगों को सांड ने घायल किया है, 2 लोगों की हालत बेहद नाजुक है। और महेंद्रगढ़ से एक खबर जहां दावे बड़े बड़े कि आवारा पशुओं को उनके ठिकाने तक पहुंचा दिया गया है, लेकिन फिर भी आवारा पशु का आतंक साफ देखा जा सकता है। और जो तस्वीरें हैं वो हैरान कर देने वाली हैं, वो आपके सामने ये तस्वीरें हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर एक सांड को देख सकते हैं। आवारा पशुओं का आतंक क्यों हम कह रहे हैं, ये तस्वीरों के माध्यम से आपको मालूम हो जाएगा। देखिए किस तरह से सबसे पहले ये हमला किया गया। ये तो एक ही हमला था, अभी और भी तस्वीरें होना बाकी है। जैसे ही एक बच्चा छुड़ाने के लिए आता है यहां पर इस महिला को, तो तुरंत उस पर भी हमला कर दिया जाता है। अब देखिए ध्यान से तस्वीरों को, कोशिश करता है इस महिला को बचाने का ये बच्चा, लेकिन उसके बाद फिर से ये सांड हमला कर देता है। और अब देखिए किस तरह से बाकी लोग इनको छुड़ाने के लिए आते हैं बुजुर्ग महिला को। अब ऐसे में जो सांड है बेकाबू सा हो गया था इस दौरान, और साफ तौर पर लोगों के लिए यह परेशानी का सबब बन गया है। और या यूं कह लीजिए कि लोगों की जान पर बनाती है जब ये आवारा पशु गलियों में घूमते नजर आते हैं। एक बार फिर से तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें ऐसी हैं जो वाकई में दंग कर देती हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरह से हमला किया जाता है पहले बुजुर्ग महिला पर। आरके सिंह डीसी महेंद्रगढ़ हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आरके सिंह जी, तस्वीरें वाकई में हैरान कर देती हैं। पूरा हरियाणा इन तस्वीरों को देख रहा है। आवारा पशु की समस्या मैं नहीं कहता कि महेंद्रगढ़ में, हरियाणा के दूसरे जिलों में भी है, लेकिन फिर भी सर लोगों की जान पर बन आती है। एक महिला आराम से जा रही होती है, तुरंत ही ये जो आवारा पशु है, ये सांड है, उस महिला पर हमला कर देता है, बुरी तरह से घायल है ये महिला। सर बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। कमल जी पहले ही प्लान कर चुके हैं। आजकल जो अर्बन एरिया है डीएमसी हमारे नए आ चुके हैं। डॉक्टर जे.के. आभीर जी से मैंने पहले 2 बार डिस्कस कर चुका है, और आज से हम बहुत एक लंबा चौड़ा काम शुरू करने जा रहे हैं। और डॉक्टर जे.के. आभीर जो पहले से आपको पता होगा कि एडीसी फतेहाबाद रहते हुए गौशाला से संबंधित, गौरक्षा से संबंधित बहुत अच्छा काम कर चुके हैं। और ये इस दुर्घटना जो हुई उसके लिए मुझे अफसोस है, लेकिन आगे हम ऐसा नहीं होने देंगे और सुनिश्चित करेंगे कि हमारा एक एक जो पशु है, चाहे वो बैल है, चाहे हमारी गाय है, बछड़ा है, या अदरवाइज दूसरे भी हैं, उनको सुरक्षित जगह पे हम रखें। जी आरके सिंह जी, मैं जानना चाहूं आपसे, क्योंकि आपने एक अच्छी बात की है कि आप कोशिश करेंगे आने वाले वक्त में ऐसी घटनाएं ना घटे, क्योंकि आपने एक बड़ा एक्शन प्लान बना के तैयारी की है। लेकिन ये ब्लूप्रिंट क्या होगा, क्या अभी से आपने पूरी तैयारी कर ली है ताकि आने वाले वक्त में ऐसी तस्वीरें कम से कम हमें ना देखने को मिले? कमल जी पॉइंट टू पॉइंट बताना तो अभी संभव नहीं होगा जी, लेकिन मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मेरे जिला वासियों को ये सुनिश्चित करना चाहूंगा कि इस प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आने देंगे हम। जी शुक्रिया। जी आरके सिंह जी, अंतिम मेरा सवाल, दिशा निर्देश किस तरह से आप देते हैं अधिकारियों को जो जिम्मेदार है, और उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये सड़कों पर आवारा पशु आते हैं, ताकि ये जो आतंक देखा गया आवारा पशु का ये ना देखा जाए, क्योंकि एक्सीडेंट के कारण भी बनते हैं आवारा पशु सड़कों पर खासकर। कमल जी ये पहले से ही डिसाइडेड है, इट्स अ सेटल्ड प्रोपोजिशन कि गांव के अंदर इस प्रकार की प्रक्रिया को फॉलो करेंगे बीडीओ और डीडीपीओ, और शहर के अंदर जो म्युनिसिपल कमेटीज और काउंसिल जो वो करेंगे जी, क्योंकि हर जिले के अंदर अब डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल काउंसिल कमिश्नर लगा दिए गए हैं जी। तो पूरा अर्बन एरिया अब एक अफसर के अधीन आ चुका है जी। और तो पूरे हरियाणा में हर जिले में ऐसा ही बना दिया गया है, तो कहीं पे भी अलग अलग बात करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रूरल के लिए डीडीपीओ और अर्बन के लिए डीएमसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर जी। आरके सिंह जी, आपने जानकारी दी है अहम, और आपने कहा कि आने वाले समय में ऐसी कोई घटना नहीं होगी, आप दावा कर रहे हैं और आपने अफसोस जताया, बेहद शुक्रिया। लेकिन ये जो बुजुर्ग महिला घायल हो गई है और फिलहाल अस्पताल में भर्ती भी है, और ये भी जानकारी आपको दे दें कि डीसी महेंद्रगढ़ ने साफ तौर पर कहा है कि हम जिम्मा लेते हैं
कि आने वाले समय में आवारा पशु सड़कों पर या गलियों में इस तरह से बेकाबू होते कम से कम दिखाई नहीं देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि वाकई में ये जो दावा किया गया है ये सटीक साबित होने वाले वक्त में। सुशील, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर मौजूद है इस समय इस घटना को लेकर। सुशील, ये किस कॉलोनी किस मोहल्ले का मामला है और ये जो समस्या है ये क्या ज्यादा बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि लोग अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल सकते? साफ तौर पर देखा जा सकता है कि गली में एक बुजुर्ग महिला जाती है और उसको मालूम भी नहीं होता है, एकदम से अचानक से ये सांड उस पर हमला कर देता है। जी कमल जी, जब ये महेंद्रगढ़ के मोहल्ला नीमड़ी नीचे की घटना है, इस घटना के अंदर जिस प्रकार से आप सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, एक महिला अपने घर पहुंचती है तो जैसे ही वो घर के गेट के ऊपर पहुंचती है तो उसको एक सांड द्वारा धकेल कर उसको घेर दिया जाता है। तुरंत उसका जिस प्रकार से उसने आवाज लगाई और उसने अपने परिजनों को बुलाया तो उनका जो पोता है उनको पकड़ने के लिए आता है, तो उस पोते को भी उस सांड द्वारा एकदम दीवार के साथ डाल के उसको चोटिल किया जाता है। फिर वो पोता बड़ा हिम्मत करके अपनी दादी को उठाता है, लेकिन वो सांड जो है वो दोबारा पुनः उन दादी पोता को रोड के ऊपर दोबारा से चोटिल करता है। इस प्रकार से चोटिल होने के बाद बुजुर्ग महिला काफी घायल अवस्था में हो गई है। सुशील, हॉस्पिटल लेके गए। कितनी गंभीर चोटें आई हैं महिला को? महिलाएं उपचाराधीन है। महिलाओं को गिरने के बाद 70 वर्षीय महिला थी, गिरने के बाद काफी चोटें तो आती हैं। अब महिला उपचाराधीन है, उनका उपचार चल रहा है। अभी तक स्थिति जो है सामान्य जन। और बुजुर्ग महिला के पोते को क्या ज्यादा चोटें आई हैं या? उनको भी चोट आई है, उनको भी चोटें आई है, दोनों को चोटें आई हैं। और इसके अलावा भी इस तरीके के महेंद्रगढ़ के अंदर जो आवारा पशु घूम रहे हैं, आवारा गोवंश घूम रहे हैं, इनका आतंक और भी जगह है। कल की परसों की ये 2 रोज पहले की घटना है, सब्जी मंडी के अंदर भी एक युवक को इसी प्रकार से एक आवारा गोवंश ने उसको घायल कर दिया था। इस तरीके की निरंतर ये घटनाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ महेंद्रगढ़ के अंदर जो आवारा किस्म के गोवंश हैं ये रोड के ऊपर घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिससे आम आदमी बुजुर्ग व्यक्ति बड़ा सहमा हुआ नजर आता है। बिल्कुल। और तस्वीरों को देखकर ही सुशील साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई भी देखे तो उसके रोंगटे खड़े हो जाए। और ये जो दृश्य जिसने देखा होगा वो तो हैरान होगा, और सहमे हुए ये परिजन भी होंगे और यहाँ के मोहल्ले के लोग भी होंगे जिन्होंने ये देखा भी और महसूस भी किया, क्योंकि एक शख्स लाठी लेकर इस सांड को भगाने की कोशिश भी करता, लेकिन डर उसके मन में भी है कहीं उस पर भी ये हमला ना कर दे। लेकिन तारीफ करनी होगी उस पोते की जिसने अपनी दादी को बचाने का प्रयास किया और आवाज भी लगाई, तभी इस महिला की जान बच सकी। वरना सुशील, आपने सही बताया कि इससे पहले भी रेवाड़ी में भी एक शख्स ने अपनी जान गंवा दी थी सिर्फ और सिर्फ आवारा पशु के कारण। बेहद शुक्रिया, आपने अहम जानकारी दी और महेंद्रगढ़ के डीसी ने आश्वासन दिया है कि आने वाले वक्त में यह समस्या जड़ से खत्म कर दी जाएगी। आइए रफ्तार से अब आपको दिखाते हैं हरियाणा की तमाम